नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 15 नीलकंठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे? उत्तर, मोर की गर्दन का रंग नीला होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी नीलकंठ के साथ सदैव छाया की तरह रहती थी, इसलिए उसे राधा नाम से पुकारा जाता था। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? उत्तर, महादेवी वर्मा जी ने मोर के दोनों बच्चों को जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया। जाली के इस बड़े घर में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं में मोर के बच्चों को देखकर कुतूहल जागा। लक्का कबूतर दोनों बच्चों की ओर दौड़े और उनके चारों ओर गुटर गूं करके उनके स्वागत में नाचने लगे। बड़े खरगोश उन्हें देखकर उनके सम्मान में सभ्य सभासदों की तरह पंक्ति में बैठ गए। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे खुशी से मोर के बच्चों के चारों ओर घूम घूम कर उछल कूद करने लगे। प्रश्न 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? उत्तर, बरसात के दिनों में जब आसमान में काले काले बादल घिर आते तो नीलकंठ बादलों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी गुच्छे जैसे पंखों को फैलाकर नाचता था। लेखिका उसके नृत्य में एक विशेष लय, ताल, गति देखकर मोहित हो जाती थी। नीलकंठ आगे पीछे दाएं बाएं घूमकर किसी अलक्ष्य सम ठहर जाता था। नीलकंठ की ये सभी क्रियाएं लेखक लेखिका के मन को मोह लेती थी। प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसी बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? लेखिका इस वाक्य में राधा और नीलकंठ के जीवन की एक दुखांत घटना की ओर संकेत कर रही है। वर्षा ऋतु में राधा नीलकंठ के बड़े प्यार से साथ साथ खेला उड़ा करते थे। एक दिन लेखिका ने कुब्जा नामक मोरनी को इन दोनों के साथ छोड़ दिया। कुब्जा नहीं चाहती थी कि राधा नीलकंठ के साथ रहे। कुब्जा हमेशा राधा को नीलकंठ से दूर रखती थी। राधा नीलकंठ के बिना उदास रहने लगी। नीलकंठ के जीवन में कुब्जा नामक बेमेल स्वर ने कलह पैदा कर दी। कुब्जा के आने के बाद नीलकंठ और राधा को वह कभी भी साथ साथ नहीं देख सकती थी। प्रश्न 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, वसंत ऋतु में पुष्पित और पल्लवित वृक्ष नीलकंठ को बहुत भाते थे। वह आम के वृक्ष पर सुनहली मंजरियों, अशोक वृक्ष पर नए लाल पत्तों को देखकर उन पर उड़ने बैठने को उतावला हो जाता था। इसलिए वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली के घरों में बंद रहना असहनीय हो उठता था। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, बड़े जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु आपस में बड़े प्यार से रहते थे। कुब्जा नीलकंठ पर अपना अधिकार मानती थी। वह नहीं चाहती थी कि नीलकंठ अन्य जीव जंतुओं के साथ रहे, इसलिए वह अन्य जीव जंतुओं को मारती थी। विशेषकर वह राधा से ईर्ष्या भाव रखती थी। उसकी इन्हीं भावनाओं व व्यवहार से शुद्ध जीव जंतु कुब्जा से घुल मिलकर नहीं रहते थे। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप
से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक बार जाली घर में सांप घुस आया। सभी जीव जंतु अपनी अपनी जान बचाकर भाग निकले, परंतु खरगोश का एक बच्चा उसकी पकड़ में आ गया। खरगोश के इस बच्चे की करुणा भरी आवाज़ सुनकर नीलकंठ जाग गया। वह शीघ्र ही अपने पूंछ पंख समेट कर बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा। नीलकंठ ने बड़ी ही सूझ का परिचय देते हुए सावधानी पूर्वक सांप के फन पर अपनी चोंच मारी। चोंच की चोट खाकर सांप ने खरगोश के बच्चे को छोड़ दिया। तब नीलकंठ ने सांप को पंजे में दबाकर चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ की जीव जंतुओं के प्रति हमदर्दी, उनकी सुरक्षा करने की प्रवृत्ति एवं जागरूकता का बोध होता है। अब हम करेंगे ये पाठ 15 का जो अभ्यास है आप सभी अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करके और याद करें इसे। अब उसके बाद हम करते हैं आज पाठ 16, भोर और बरखा। ये एक छोटी सी अच्छी कविता है, तो ध्यान से कविता को सुने और अच्छी तरह से उसको याद करें कविता को। तो इस कविता में मीराबाई के 2 पदों में कृष्ण के प्रति भक्ति दिखाई गई है। पहला जो पद है उसमें मीरा ने बालक कृष्ण के भोर में उठने का वर्णन किया गया है। भोर का अर्थ है सुबह का समय। दूसरे पद में सावन ऋतु में आसमान में चमकती बिजली और बरसात का वर्णन किया है। ये 2 ही पद हैं इसमें और दोनों पदों में इस प्रकार से बताया गया है। तो हम इन दोनों पदों को पढ़ते हैं और ध्यान से उसके शब्दार्थ और प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ेंगे और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखनी है। तो देखिए, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बात सब करत कुलहाल, जय जय सबद उच्चारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, गौन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो इस पद्यांश में आए शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। पहले हम ललना का अर्थ होता है बेटा, रजनी रात्रि या रात, भोर का अर्थ है सुबह, भयो है हो गई है, किवारी किवाड़, मथत मथ रही है या बिलो रही है। जिस तरह से दूध या दही को मथना, उसको बिलोने को उसको मथना कहा जाता है। सुनियत है सुनाई दे रहे हैं, झनकारे झंकार, लाल जी बेटा जी, ठाडे खड़े हैं, ग्वाल गाय चराने वाले, कुलहाल कोलहाल शोर, सबद शब्द, उचारी बोलना, गौवन गायों के, शरण शरण, आयों को आने को, तारे उद्धार करना। तो इस पद्यांश का अर्थ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत से उद्धृत है या वसंत से लिया गया है। उद्धृत के स्थान पर हम लिया गया शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। भोर और बरखा नामक कविता से लिया गया यह पद या इस पद में लिए गए इस पद में मीराबाई ने ब्रजभूमि की भोर का वर्णन करते हुए लिखा है। जागो मोरे प्यारे, प्यारे बेटे बंसी वाले यानी कि कृष्ण जी उठ जाओ, प्यारे बेटे कृष्ण जी उठ जाओ, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे।
कि रात मेरे प्यारे कृष्ण जाग जाओ, रजनी बीती, रात बीत गई, भोर भयो है, रात बीत चुकी है, भोर भय है, यानी कि अब सुबह हो गई है। घर घर खुले किवाड़े, और सभी के घरों में दरवाजे हैं, जो किवाड़, दरवाजे या किवाड़ खुल चुके हैं या खुल गए हैं। गोपी दही मदद मथत, सुनित है कंगना के झनकारे। गोपियां अपने अपने घरों में दही बिलोने मतने लगी हैं, यानी कि गोपी जो हैं वो दही मतने लगी हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, दही मतते हुए उनके कंगनों की टकराहट की झंकार सुनाई दे रही है। यानी कि जब वो दूध बिलो रहे हैं, कि ये एक गांव का ही दृश्य है, तो इसमें आपको पता होगा कि जिस प्रकार से हमारी माताएं और हमारी दादी वगैरह जो दूध बिलोती हैं, तो उस टाइम से उन्होंने जो हाथों में कंगन पहन रखे हैं, उनके बजने से जो झंकार पैदा हो रही है। उठो लाल जी, भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, ठाढ़े द्वारे। तो मीरा जी कहती हैं कि हे बेटे कृष्ण उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुबह की पवित्र बेला में सभी देवता नर दरवाजों पर खड़े हैं। सभी देवता नर जो हैं वो दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ग्वाल बात सब करत कुलहाल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मोलिनी, गवन के रखवारे। यानी कि ग्वाले भी सुबह सुबह जय जय शब्दों का उच्चारण करके शोर मचाने लगे हैं। ग्वाले जो हैं वो सुबह सुबह उठकर जय जय शब्दों का उच्चारण करते हुए शोर मचाने लगे हैं। माखन रोटी हाथ मुंह लीनी, सभी ग्वाल बालकों ने मक्खन और रोटी ले ली है, और वे अपने गवों के, अपने गायों को चराने और उनकी रखवाली के लिए जंगल की ओर चल दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आए हो तारे। मीरा बाई जी कहती हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण अपनी शरण में आए भक्तों का उद्धार करें। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यानी कि मीरा बाई जी कहती हैं कि उनके प्रभु भगवान जो हैं श्री कृष्ण अपनी शरण में आए, जो भी उनकी शरण में आए हुए भक्त हैं उनका सभी का उद्धार करें, यानी कि उनका जीवन पार लगाएं। अब है अगला पैराग्राफ, उसमें है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवनी की, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दमकई झर लावकई की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा, बरसे शीतल पवन सुहान की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इसमें है बदरिया का अर्थ होता है बादल, सावन का अर्थ है सावन का महीना, मन भावन मन को भाने वाली या मन को अच्छी लगने वाली, उमग गयो उमंग भरना, यानी कि कोई इच्छा पैदा होना, मेरा मेरा भनक लोगों के द्वारा सुनी गई बात, आवनी की आने की, चहुदिश चारों दिशाओं से, आया से आए हैं, दामिन दामिनी आकाशीय बिजली, दमकई चमक, झर झड़ लगातार बरसना। झड़ का अर्थ है झड़ बोलते हैं जिसे बारिश के दिनों में जब 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है तब कहा जाता है कि झड़ लग गया है, यानी कि लगातार बारिश हो रही है। लाकई की लगने की, शीतल ठंडी, सुहान की सुहाती है, आनंद मंगल शुभ गीत, गावन की गाने की। तो प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई हैं। इस पद में प्रभु श्री कृष्ण की
अनन्या भक्तिन मीराबाई सावन की ऋतु में कृष्ण के आने की खबर सुनकर मंगल गीत गाने का वर्णन करती हुई कहती हैं इस पैराग्राफ में। इस प्रकार कहती हैं कि सावन ऋतु आ गई है, यानी कि सावन का महीना आ गया है। बरसे बदरिया सावन की, और सावन के महीने में बादल जो हैं वो बरसने लगे हैं सावन की मन भावन की। सावन की ऋतु में वर्षा मन को बहुत भाती है। भनक सुनी हरि आवन की, और ऐसा सुनने को या ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। और श्री कृष्ण जी भनक सुनी हरि आवन की, यानी कि भगवान के आने की ऐसी बात सुनी। उमड़ घुमड़ चौह दिशा से आए, कि उमड़ घुमड़ यानी कि आसमान में बादल आकर उमड़ घुमड़ कर चारों ओर वर्षा कर रहे हैं। नन्ही नंदी बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, आसमान में रह रहकर दामिनी धमकई झर लावकई की, कि आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही है। बरसात में जो नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, चारों तरफ मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, और चारों तरफ शीतल वायु बह रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। मीराबाई सावन की ऋतु में बरसने और बिजली चमकने और प्रभु श्री कृष्ण के आगमन पर शुभ मंगल गीत गा रही है। तो ये था हमारा पैराग्राफ। सेकंड पद, बरसे बदरिया सावन की, कि सावन का जब महीना आता है तब बादल बरसने लगते हैं सावन की मन भावन की, और सावन जो है बहुत मन को भाने वाला महीना है। सावन में उमंगो मेरा मनवा, और सावन में मेरे मन में उमंग भरने लगी। भनक सुनी हरि आवन की, और ऐसा सुना कि भगवान आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिशा से आए, और उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आए। दामिन दम की झर लाव की, और बिजली चमक रहे हैं, और बिजली चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, और नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जो कि मन को भा रही हैं या सुहा रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी आनंद मंगल गावन की, और कि आए इसका इंतजार कर रही है, और आनंद खुशी से मंगल गीत गा रही है। तो ये थे आपके दोनों पद। तो इसमें आपको दोनों पद अच्छी तरह से याद करने हैं, भोर और बरखा कविता की। और दोनों पदों के शब्दार्थ एक साथ लिखने। आप सबसे पहले आपको दोनों पदों के शब्दार्थ लिखने हैं, फिर पहला पद लिखकर उसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहले प्रसंग लिखना है, फिर उसका सरलार्थ करना है, फिर उसके बाद दूसरा पद लिखकर उसके प्रसंग और उसका सरलार्थ करना है। तो ये इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है, और पिछले पाठ का अभ्यास भी आपको कॉपी में लिखना है, और इस कविता का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे।